वेलकम दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन 1969 में। जो उनकी क्लासिफिकेशन थे कुछ इस प्रकार थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को पिछले चैप्टर में पढ़े थे। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में। जैसे जैसे समय चेंज होता गया वैसे वैसे प्लांट किंगडम में समय के साथ चेंजेस आते गए। जैसे फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। कह रहा है कि फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल पाए जाते थे, लेकिन अब ये एक्सक्लूड मतलब बाहर कर दिए गए हैं प्लांटी से, जो कि अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड इन द सेम किंगडम, जो कि पहले क्लासिफिकेशन में सेम में रखा। पहले मतलब लीनियस के क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था उसमें ये प्लांटी के अंदर रखे गए थे। जैसे एग्जाम्पल करें, साइनोबैक्टीरिया दैट आर द रिफर्ड एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, लेकिन यहाँ एल्गी नहीं है, नॉट एल्गी नहीं है। क्या है? ये एक मोनेरा है, बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक मोनेरा है और ये बैक्टीरिया है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। कह रहे हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली द ग्रास सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिटाट्स, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। कह रहे हैं कि जो पहले क्लासिफिकेशन किया गया था वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर किया गया था, जिसे हम मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर कह सकते हैं। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हम वेजिटेटिव कैरेक्टर कह सकते हैं, या ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, या एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के आधार पर किया, जैसे कि लीनियस साहब ने दिया था। लीनियस क्लासिफिकेशन में बताया गया था। सच सिस्टम और आर्टिफिशियल, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक, दे आर सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर प्लेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। यानी ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट करने के लिए पर्याप्त हैं। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज, आर्टिफिशियल सिस्टम क्या करता है? इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि अब एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसको अब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है मोर आसानी से इफेक्टेड होता है बाय एनवायरनमेंट के द्वारा। वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से बहुत आसानी से ये अफेक्ट हो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेस्ड है नेचुरल एफिनिटी पर, प्राकृतिक संबंधों पर ये आधारित है। इसमें क्या करते हैं? Among the organism consider, कह रहा है इसमें not only external feature के अलावा इसमें क्या लेते हैं? but also internal feature, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को भी कंसीडर किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय, ये कौन दिए थे? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया गया है। ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ना कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फीचर पर, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है। अब प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम
है, जो कि बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर। वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, जो कि बहुत लोगों के द्वारा ये एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं सेम टेक्सचर से, जिसका जो एक कॉमन एंसेस्टर होता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सचर से बिलोंग करते हैं, जिसका एक कॉमन एंसेस्टर होता है। वी नाउ यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहे हैं हम क्लासिफिकेशन को डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए हम किसी अदर ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं। दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट वेयर देयर आर नो सपोर्टिंग फॉसिल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं है। अब नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये पूछा जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इसमें फॉसिल कोई एविडेंस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये क्या होता है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें सभी कैरेक्टर देखे जाते हैं। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखे जाते हैं। नंबर एंड कोड्स, इनके नंबर और इनके कोड को भी देखे जाते हैं। ऑल कैरेक्टर एंड डाटा देन प्रोसेस्ड। कह रहे हैं कि सभी कैरेक्टर को डाटा बेस पर प्रोसेस्ड किया जाता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर गिवन टू इक्वल, सभी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता है, मतलब समान अधिकार दिया जाता है। सभी जो कैरेक्टर होते हैं, इनको जो सभी कैरेक्टर हैं उनको इक्वल वेटेज दिया जाता है। एक समय में सेम टाइम द 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर। एक समय में लगभग 100 कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस पे है? कंप्यूटर बेस्ड है। कह रहे हैं इसमें सभी कैरेक्टर ऑब्जर्व किए जाते हैं उनके नंबर और कोड्स के आधार पर, और सभी कैरेक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, डाटा प्रोसेस्ड किए जाते हैं, और एक बार में लगभग 100 कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है साइटोटैक्सोनॉमी। ये बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड है। इसमें साइटोटैक्सोनॉमी आता है क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और इनकी बिहेवियर के आधार पर। नेक्स्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मतलब इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है, जो प्लांट रिजॉल्व द कन्फ्यूजन, जो प्लांट के कन्फ्यूजन को दूर करता है। आर आल्सो यूज द टैक्सोनॉमिस्ट ऑफ दिस। इस समय जो टैक्सोनॉमिस्ट यूज कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग एल्गी पर। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। एल्गी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। ये कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, थैलोइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड लार्जेस्ट एक्वाटिक होते हैं। ज़्यादातर कैसे होते हैं? एक्वाटिक, जो जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर हो या मैरीन वाटर हो, मतलब समुद्री जल हो, ऐसे जगह ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दे अकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटाट। ये बहुत अलग अलग वैरायटी में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? मॉइस्ट स्टोन पर, मॉइस्ट स्टोन मतलब गीले पत्थर पर, सॉइल मिट्टी में, वुड लकड़ी पर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एसोसिएट होते हैं फंजाई के साथ, जो लाइकेन का। एल्गी अगर फंजाई के साथ फंजाई के साथ एसोसिएट होता है तो लाइकेन बनाता है। और कुछ एल्गी जो होते हैं एनिमल पर पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ बियर। कुछ एल्गी जो होते हैं एनिमल पर पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ बियर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल। कह रहे हैं इनका साइज बहुत वेरिएबल करता है एल्गी का, जैसे कि फिगर 3.1 में दिखाया गया है। द साइज रेंज फ्रॉम, इनका रेंज कैसे होता है? माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर से लेके, जैसे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर जैसे कौन से होते हैं? क्लेमाइडोमोनास। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। एंड कॉलोनिकल फॉर्म जैसे होता है वॉल्वॉक्स।
जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास ये पूछा जाता है। कॉलोनी के फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो वोल्वॉक्स हैं, और फिलामेंटस फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो यूलोथ्रिक्स हैं एंड स्पायरोगारा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा गायरा जो होते हैं ये फिलामेंट के फॉर्म होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मरीन फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसे हम कैल्प कहते हैं, जिसके प्लांट बॉडी क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। मैसिव प्लांट बॉडी बहुत बड़े आकार के होते हैं। एल्गी में अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा होता है, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, और इनका जो ईच फ्रैगमेंट है वो डेवलप करके क्या होता है, थैलस का फॉर्मेशन करता है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर के द्वारा होता है, जो कि मोस्ट कॉमन स्पोर कौन से होते हैं, जू स्पोर जो होते हैं मोस्ट कॉमन स्पोर होते हैं। यदि इनके पास फ्लैजेला होंगे, यदि जो जू स्पोर है यदि इनके पास फ्लैजेला होगा तो ये मोटाइल होंगे, जो कि जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं एंड जर्मिनेट गिव राइज टू न्यू प्लांट बॉडी। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 गैमेट की फ्यूजन की वजह से होता है। लिखा गया है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स की वजह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड, या तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं जो कि सिमिलर साइज का, अगर फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज के हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, क्लेमाइडोमोनास। या तो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं बट सिमिलर साइज के होते हैं, जैसे कि स्पायरोगारा। कह रहा है कि फ्लैजिलेटेड है लेकिन सिमिलर साइज के हैं तो क्लेमाइडोमोनास। यदि फ्लैजिलेटेड नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, लेकिन अगर फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा तो मोटाइल भी नहीं होंगे, लेकिन ये क्या है, सिमिलर साइज के हैं, जैसे स्पायरोगारा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस कंडीशन बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग किसमें पढ़े, आइसोगैमस किसमें पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा में। ठीक, अगर क्लेमाइडोमोनास कैसा है, सिमिलर साइज का है लेकिन फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल है। लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल कौन से हैं, सिमिलर साइज के हैं लेकिन कौन से हैं, एग्जाम्पल स्पायरोगारा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। अगर कह रहा है अगर फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स हैं जो डिसिमिलर साइज के हैं, अगर 2 गैमेट का फ्यूजन हो जो कि साइज में डिसिमिलर साइज हो, एज सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज होते हैं क्लेमाइडोमोनास के, जैसे यूडोगोनिया, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन को कहते हैं, एनाइसोगैमस कहते हैं। कहते हैं 2 गैमेट ये तो डिसिमिलर मतलब एक साइज के नहीं हो, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, ये डिसिमिलर साइज के। अगर इन दोनों की फ्यूजन से होता है तो इन दोनों कंडीशन को एनाइसोगैमस कहेंगे। ये पाया जाता है कुछ स्पीसीज, क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पीसीज में पाए जाते हैं। यदि फ्यूजन बिटवीन 2 लार्ज नॉन मोटाइल, यदि फ्यूजन पाया जाए 2 बड़े नॉन मोटाइल में, 2 बड़े लार्ज नॉन मोटाइल जो कि स्टैटिक्स हो, नॉन मोटाइल कैसा स्टैटिक होगा, एक जगह रुका हुआ होगा, फीमेल गैमीट या स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट, तो इस टाइप के कंडीशन को बोलते हैं ओगैमस कंडीशन। फिर से देख लीजिए, फ्यूजन बिटवीन द 1 लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, करा एक बड़ा है लार्ज स्टैटिक एक जगह रुका हुआ है, उसे हम फीमेल गैमीट कहेंगे। दूसरा क्या है, एक स्मॉलर है, एक छोटा है लेकिन मोटाइल है, उसे हम क्या बोलेंगे, ये कह रहा है कि ये फीमेल गैमीट है। फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज मोटाइल, कह रहा है एक नॉन मोटाइल है, 1 लार्ज एक पहला बड़ा है और नॉन मोटाइल है, ठीक, स्टैटिक एक जगह रुका है, उसे हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। कह रहा है एक स्मॉलर है जो कि एक छोटा है, वो नॉन मोटाइल है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट। इसे इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे हम मेल गैमीट कहते हैं। तो वो कह रहे वो गैमीट इन टाइप की गैमीट को क्या बोलते हैं, ओगैमस कंडीशन।
किसमें पाया जाता है? वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस में पाया जाता है। ठीक, देखिए हम शार्ट फॉर्म में यहाँ लिखे हुए हैं पेंसिल के द्वारा। रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पर्म के द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? 3 टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। अगर आइसोगैमस की बात करेंगे, यदि फ्लैजिलेटेड गैमीट है तो क्लेमाइडोमोनास। फ्लैजिलेटा अगर फ्लैजिला होगा तो उसमें उनके पास वो, अगर फ्लैजिला होगा तो वो मोटाइल हो गए, एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। यदि नॉन फ्लैजिलेटेड है तो वो मोटाइल नहीं होंगे, उनके फ्लैजिला नहीं है तो वो मोटाइल नहीं होंगे। वो कौन से, उसे एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा। एक आता है एनाइसोगैमस, मतलब इनके साइज डिसिमिलर है, जो कि मोटाइल भी नहीं है। साइज डिसिमिलर होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस कंडीशन। कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास के उसमें पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है oogamous कंडीशन, किस में पाया जाता है? वॉलवॉक्स में पाया जाता है। इसमें एक जो फीमेल होता है वो स्टैटिक रुका हुआ होता है, एक जगह पाया जाता है, और मेल होता है वो मोटाइल होता है, मतलब चलनशील होता है। तो इस टाइप के कंडीशन को बोलते हैं oogamous कंडीशन। oogamous कंडीशन ये पाया जाता है वॉलवॉक्स में एंड फ्यूकस में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है मेडिकल के किसी भी एग्जाम में। अब हम लोग फिगर की बात कर लेंगे। फिगर, जैसे कि फिगर दिखाया गया है, ये कॉलोनी के फॉर्म में है, जिसे वॉलवॉक्स कहेंगे। ये दिखाया गया डॉटर कॉलोनी दिखाया गया है। ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास है, देख लीजिए। और एक कारा है, कारा। ये दोनों क्या हैं? ये सब क्या है? ग्रीन एल्गी हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो दिखाया गया स्ट्रक्चर, ये लैमिनेरिया है, ये फ्यूगस है, ये डिक्टियोटा है। ये सब स्ट्रक्चर दिखाया। ये फ्यूकस है, फ्यूकस के पास क्या पाया जाता है? एयर ब्लैडर पाया जाता है। डिक्टियोटा इसके पास फ्रॉन्ट पाया जाता है। अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे आपको इसको हम फिर से दिखाएंगे। एक पोरफायरा है, ये रेड एल्गी है। एक ये क्या है? पॉलीसाइकोनिया, ये भी क्या है? एक रेड एल्गी है। लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा ये क्या है? ये सब ब्राउन एल्गी में आते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। एल्गी आर यूजफुल टू मैन। एल्गी जो होता है मैन के लिए बहुत यूजफुल होता है, जो कि बहुत अदर वे में यूज किया जाता है। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी। कह रहा कि जो धरती पर लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो करता है वो किसके द्वारा होता है? थ्रू एल्गी के थ्रू होता है। ठीक, जो कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे ये क्या करता है? इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट। मतलब प्रेजेंट इन्वायरमेंट में क्या करता है कि जिससे ऑक्सीजन को इंक्रीमेंट करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा द पैरा अमाउंट इम्पॉर्टेंट टू प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। इसके बाद भी इनका जो मुख्य रोल होता है, ये एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो एनर्जी रिच कंपाउंड रखते हैं, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल एंड एक्वाटिक एनिमल। फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल, जो फूड साइकिल में हेल्प करते हैं ऑल जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारगासम। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम। आर एमंग देम 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज ए फूड। कह रहा है लगभग 70 स्पीसीज जो होते हैं मरीन
एल्गी जो समुद्र जल में पाए जाने वाले लगभग 70 स्पीसीज ऐसे होते हैं जो फूड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। उसमें से बताया गया पोरफायरा, लेमनेरिया और सार्गासम। कुछ ऐसे होते हैं सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। कुछ ऐसे ब्राउन और रेड एल्गी होते हैं जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स वे होते हैं जिसके पास वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल कह रहा है एल्जिन। एल्जिन क्या होता है? एक ब्राउन एल्गी है। एल्जिन क्या किसमें पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। एंड कैराजीन ये क्या पाया जाता है? रेड एल्गी में पाया जाता है। विच आर यूज टू कमर्शियली, जो कमर्शियली यूज किया जाता है। एल्जिन एंड कैराजीन को कमर्शियली यूज किया जाता है। कह रहा अगार क्या है? एक कमर्शियल, अगार इज ए वन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम। कह रहा है अगार भी एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि प्राप्त किया जाता है जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया। अब इसका यूज किस में करते हैं? अगार का यूज करते हैं यूज टू ग्रोइंग द माइक्रोब। इसका यूज करते हैं माइक्रोब को ग्रो करने में। और क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। आइसक्रीम और जेली को बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। कह रहा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द यूनिसेलुलर एल्गा। कह रहा ये जो दोनों हैं क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना क्या है? एक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना एक यूनिसेलुलर एल्गी हैं जिसके पास रिच इन प्रोटीन, जो प्रोटीन से भरे होते हैं। इनके पास प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं इन दोनों के पास। एंड यूज एज सप्लीमेंट, और किसके फॉर्म में यूज किया जाता है? फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में किया जाता है। किसके द्वारा? बाई स्पेस ट्रेवल, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनके द्वारा फूड के रूप में यूज किया जाता है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना का। ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है जिसमें प्रोटीन रिच सप्लीमेंट पाया जाता है। द एल्गी आर डिवाइड इनटू द मेनी क्लासेस। एल्गी को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के मेंबर को हम कॉमनली ग्रीन एल्गा कहते हैं। इनके प्लांट बॉडी कैसे होती है? मे बी ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या तो कॉलोनिकल मतलब एक ग्रुप में रहते हैं, या तो फिलामेंटस पतले धागे के रूप में पाए जाते हैं, फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं, फिलामेंटस कहते हैं। दे आर यूजुअल ग्रीन, जो देखने में ग्रीन होते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं? क्योंकि इनके पास डोमिनेंट पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके पास एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इन पिगमेंट की वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं। पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट है। द क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का हो सकता है? या तो डिस्क्वायर्ड शेप का होगा, या तो प्लेट लाइक शेप का होगा, या तो रेटिकुलेट शेप, या कप शेप, या स्पाइरल, या रिबन लाइक शेप में हो सकते हैं। इन शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। ये डिफरेंट स्पीसीज में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन आर मोर स्टोरेज बॉडी। कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, ज़्यादातर मेंबर के पास एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाए जाते हैं, जिसे हम पायरेनॉइड कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाए जाते हैं पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड क्या होते हैं? पायरेनॉइड्स कंटेन द प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। करें पायरेनॉइड जो होते हैं प्रोटीन के चारों तरफ स्टार्च की कवरिंग होती है। वही कह रहा प्रोटीन कंटेन, पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टार्च प्रोटीन के चारों ओर
स्टार्च की कवरिंग होती है उसे हम पायरोनाइट्स कहते हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ एल्गी जो होते हैं वो अपना फूड जो स्टोर करते हैं, स्टोर फूड किसके फॉर्म में करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजली रिजिड सेल, ग्रीन एल्गी के पास यूजली क्या होता है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। जो इनर सेलुलोज होते हैं लेकिन आउटर किसके बने होते हैं, पेक्टोज के होते हैं। इनर सेलुलोज के बने होते हैं, जो आउटर क्या होते हैं, पेक्टोज के बने होते हैं। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंट, कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी हम लोग पढ़ के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जो कि डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के द्वारा होता है। ये कॉमन अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। किस में होता है ये जू स्पोर, किस में पाया जाता है, स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये कंसिडरेबल होता है, जो जिसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। ए टाइप एंड फॉर्मेशन जो सेक्स सेल में भी कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, ओगैमस हो सकते हैं। जो कॉमनली इस क्लोरोफाइसी में जो एग्जाम्पल दिए गए वो 4 टाइप के दिए हैं। पहले क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गा हैं, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है कारा पूछा गया है कि कारा किसका मेंबर है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी। जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम लोग इससे याद करेंगे UV से कल। कैसे याद करेंगे, UV से कल, UV से कल मतलब U फॉर यूलोथ्रिक्स, V फॉर वॉलवॉक्स, C फॉर स्पायरोगायरा, कल मतलब क्लेमाइडोमोनास और कारा। तो इसको इस फॉर्म में याद कर लेंगे, आसानी होगी, आप भूलेंगे नहीं, जिससे आपको एग्जाम्पल याद रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर द ब्राउन एल्गी। ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, प्राइमरीली पाए जाते हैं मरीन हैबिटाट में। दे शो द ग्रेट वेरिएशन, इनके साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं। इनका रेंज होता है, इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक, सिंपल ब्रांच से लेकर फिलामेंटस फॉर्म तक होता है। सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस। फिलामेंटस ब्राउन एल्गी कौन सा होता है, एक्टोकार्पस। ठीक, ये याद रखें, फिलामेंटस ब्राउन एल्गी कौन से होते हैं, एक्टोकार्पस होते हैं। जबकि हम लोग वहाँ पढ़ के आए थे फिलामेंटस भी होते हैं, जैसे कौन से हुए, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। टू प्रोफ्यूज्ड ब्रांच्ड, और ब्रांच भी होते हैं। ब्रांच्ड कौन से होते हैं, कैल्प होते हैं। कह रहा है सिंपल हो सकते हैं या फिलामेंटस, अगर फिलामेंटस हैं तो एक्टोकार्पस हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रांच होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द कैल्प, कैल्प के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। विच में रीच हाईएस्ट लगभग 100 मीटर। कह रहे हैं कि ये लगभग 100 मीटर की होते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, जो ब्रांच होते हैं लगभग 100 मीटर तक हो सकते हैं ये। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए, इनके पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाया जाता है। अभी हम लोग पीछे क्लोरोफाइसी में पढ़ के आए थे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, और लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, क्लोरोफिल ए। ठीक, इनके पास कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये देखने में ओलिव ग्रीन होते हैं, मतलब जैतून के आकार का, ओलिव ग्रीन जैतून के आयल के आकार का। इनके शेप वेरी करते हैं, ये डिपेंड करते हैं
कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट कैसे हैं, इनका कलर और शेप वेरी करता है। ये ब्राउन किस प्रकार से दिखाई देगा, मतलब कितना ब्राउन दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट कितना है उसमें। एंड फिकोजैंथिन, ज़ैंथोफिल और फिकोजैंथिन कितना प्रेजेंट है पिगमेंट उसमें, उसी के आधार पर ये ब्राउन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल एंड फिकोजैंथिन पिगमेंट के आधार पर ये दिखाई देते हैं। ठीक, ये अब हम लोग इसमें अब तक फियोफाइसियम पढ़ चुके हैं। इसे हम कॉमनली ब्राउन एल्गा कहते हैं। ये ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। अगर फिलामेंटस ब्राउन एल्गा की बात करेंगे तो ये एक्टोकार्पस है, या ब्रांच फॉर्म में केल्प पाए जाते हैं। इनकी हाइट लगभग 100 मीटर होती है। इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इनके पास कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। इसी कारण ये ऑलिव ग्रीन टाइप के रखते हैं, शेडेड होते हैं। इनके जो ब्राउन कलर डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फिकोजैंथिन पिगमेंट के आधार पर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनका जो स्टोर फूड था वो कैसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। इनका स्टोर फूड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, लेकिन अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं क्लोरोफाइसी में स्टोर फूड ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, विच में बी इन लेमिनरीन या मैनिटॉल के रूप में, या तो ये लेमिनरीन के रूप में या तो मैनिटॉल के रूप में पाया जाता है। यदि इनके वेजिटेटिव सेल की बात करें, वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं, सेलुलोजिक सेल वाल के बने होते हैं, यूजुअली कवर्ड होते हैं आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोट, जिसे हम एल्जिन कहते हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन प्लास्टिड, प्रोटोप्लास्ट के पास एडिशन प्लास्टिड भी पाया जाता है। इनके पास सेंट्रली लोकेटेड बैकोल पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, सेंट्रली लोकेटेड बैकोल एंड न्यूक्लियस पाया जाता है। द प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू बाय द सबस्ट्रेटम, इनके प्लांट बॉडी यूजली अटैच होते हैं किसके द्वारा, सबस्ट्रेटम से, किसके द्वारा, होल्ड फास्ट के द्वारा। एंड इसके अलावा हैज़ ए स्टॉक, इनके पास एक स्टॉक होता है जिसे हम स्टाइक कहते हैं। और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे हम फॉन्ड कहते हैं। हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए एक लेमिनेरिया है, एक ब्राउन एल्गा है, जिसके साथ ये सबस्ट्रेटम से किसी धरती से अटैच है तो उसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये जिससे फॉन्ड से जो कनेक्ट करता है इसे हम स्टाइक बोलते हैं। और फ्रॉन ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस करता है या प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं। फ्यूकस में एक जो अलग कैरेक्टर होता है, इनके पास एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, अभी हम लोग पढ़ के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गा में बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है। ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ कहीं भी होगा किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ जूस्पोर कैसा होता है, बाइफ्लैजेलेटेड। ये ध्यान रखेंगे कि फियोफाइसी के मेंबर में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है। लेकिन उसका जो जूस्पोर होता है वो बाइफ्लैजेलेटेड होता है, उसमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। दैट ये कैसे देखने में पीयर शेप होते हैं, और इनके जो दोनों फ्लैजेला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, जो कि लैटरली अटैच होते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये मान लीजिए कोई जूस्पोर है, ये 2 अनइक्वल फ्लैजेला हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, जो कि दिखाया गया है, एक बड़ा एक छोटा है, लेटरल साइड पे पाया जाता है। वही दिखाया गया कि 2 अनइक्वल फ्लैजेला पाए जाते हैं लैटरली अटैच, जो लेटरल साइड पे पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। ये दोनों में कॉमन था, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। इनके गैमीट क्या करते हैं, मिलते हैं किसमें, जल में, वाटर में मिलते हैं। किसके अंदर, विद इन ओगोनियम के अंदर मिलते हैं, ओगैमस स्पीसीज में। इनके गैमीट जो होते हैं पायरिफॉर्म या पियर शेप होते हैं।
दो लेटरली, जिनके पास दो लेटरल साइड पे फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्यूकस किस में पाया जाता है, किसका मेंबर है, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं जनरली फियोफैसी। तो हम लोग कैसे याद करें, ईडी लगाने से सेफ है ना। ईडी एडी होता है, जो क्रिकेट खेलते हैं वो जानते हैं, एडी को लगाते हैं ना, एडी लगाने से क्या होता है, सेफ। तो एडी को ईडी लिख दिए हैं। तो ईडी, ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा, एल फॉर लैमिनेरिया लगाना, से मतलब सारगासम, और सेफ कौन है, फ्यूकस। ठीक, इससे आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है रोडोफैसी। यदि हम रोडोफैसी की बात करें कि इसे हम रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। रोडोफैसी को जनरली हम रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है बिकॉज इसमें क्या होते हैं, प्रोमिनेंट जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो आर फाइकोएरिथ्रिन, इनकी बॉडी में आर फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ एल्गा कैसे होते हैं, मरीन होते, ज़्यादातर एल्गा कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। विद इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन, जो कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड एरिया में पाए जाते हैं। फाउंड इन वार्मर एरिया, मतलब ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ कुछ गर्मी हो जाती है, मतलब गर्म स्थानों पे पाए जाते हैं। दे आर इन बोथ वेल लाइटेड टू क्लोज ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड आल्सो द ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन एंड रिलेटिवली लिटिल लाइट विल पेनिट्रेट। कह रहा कि ये पानी के सरफेस पर, मतलब एकदम सतह पर, पानी के सरफेस मतलब एकदम छिछली सतह पर भी पाए जाते हैं, एकदम सरफेस पर भी पाए जाते हैं, और डेप्थ ऑफ ओशन मतलब एकदम समुद्र की गहराई में भी ये पाए जाते हैं। ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ यहाँ लाइट भी नहीं पाई जाती, लाइट भी ना प्रेजेंट हो। हम इकोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक बार ये फिर वहाँ इसका डिस्कशन मिलेगा हम लोगों को, तो वहाँ हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। द थैलाई इज, पढ़ेंगे नेक्स्ट, द रेड थैलाई इज मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी इज मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके जो रेड थैलस होते हैं, इनके एल्गी के, इनके जो थैलस होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब बहुत कठोर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनका जो फूड स्टोरेज होता है किसके फॉर्म होता है, फ्लोरीन स्टार्च के फॉर्म होते हैं। अभी हम लोग क्लोरोफाइसी में पढ़ के आए थे कैसे होता है, ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में होता है, जबकि फियोफाइसी में कैसे होता था, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। इसमें फूड किसके फॉर्म में होता है, फ्लोरीन स्टार्च के फॉर्म में होगा, विच इज वेरी सिंपल टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अब कह रहा है कि ये फ्लोरीन स्टार्च किसके सिमिलर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। अब रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन अगर हम वेजिटेटिव की बात करेंगे तो हमेशा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही पढ़ के आए हम लोग। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी नॉन मोटाइल क्या, गैमीट के द्वारा होता है, नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा था, oogamous कंडीशन पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous कंडीशन एंड एक्म्प्लीट बाय द कंप्लीट पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये बाद में किसके द्वारा होता है, जिसके द्वारा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के द्वारा ये डेवलप करते हैं। इनके जो मेंबर हैं वो कौन कौन से होते हैं, पॉलीसाइफेनिया, पोरफायरा, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है, अगार। ठीक, अगार प्राप्त किया जाता है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से।
अब थोड़ा सा टॉपिक रह गया है कि जो कि ये दिया गया है टेबल के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए हम लोग इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहा है कि क्लोरोफाइसी सीरीज से दिया गया क्लासेस कौन कौन से थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इनका जो कॉमन नेम था, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गा और रोडोफाइसी को रेड एल्गा बोलते हैं। इनका जो मेजर पिगमेंट था, सब में क्लोरोफिल ए जो है कॉमन पाए जाते हैं। तो इनका याद करने का तरीका BCD, तो ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी का सीक्वेंस यही है। तो BCD याद कर लेंगे। तो क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, ए कॉमन है सब में BCD। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C करके इस तरह से याद कर लेंगे BCD, ठीक। और इसमें ब्राउन एल्गा में फिकोजेंथिन अलग से पाया जाता है और मतलब रेड एल्गा में फाइकोएर्थिन, R-फाइकोएर्थिन अलग से पाया जाता है। इनका स्टोर फूड जो था क्लोरोफाइसी में क्या ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में था, जिससे हम स्टार्च कहते थे। और फियोफाइसी में हम कैसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जिसे मैनिटॉल या लेमिनरीन बोला गया था। रेड एल्गी में कैसे पाए जाते हैं स्टोर फूड, क्लोरोडिन स्टार्च के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका सेल वॉल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्जिन के बने होते हैं, और रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ एंड इंसर्शन। इनके फ्लैजेलर नंबर और पोजीशन और इनके इंसर्शन के आधार पर कैसे होते हैं। इनके जो क्लोरोफाइसी होते हैं, ये यहाँ अभी तक जो हम लोग पढ़े वहाँ मेंशन नहीं है। इनके फ्लैजेला कितने होते हैं, 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। 2 से लेकर 8, देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया, 2 से 8 होते हैं। एपिकल होते हैं मतलब अपेक्स पर पाया जाता है, इक्वल होते हैं। इक्वल साइज में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। 2 या 2 से 8 हो सकते हैं। लेकिन रोडोफाइसी में 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लैटरल होते हैं। देखिए 2 दिखाया गया है, एक छोटा और एक बड़ा दिखाया गया है और लैटरल साइड पे दिखाया गया है, ठीक। तो ये दोनों के डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इनके पास रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, नॉन फ्लैजेलेटेड थे वो। अब क्लोरोफाइसी में हम लोग ये कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर में पाया जाता है। फियोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर में ये भी पाए जाते हैं। और रोडोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर, साल्ट वाटर में भी ये पाए जाते हैं। मतलब लगभग तीनों फीचर सेम पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनने का चांस है। बाकी यहाँ तीनों चारों से पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, इस पर ध्यान अभी तक नज़र नहीं गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ठीक। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट। कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट, commonly growing in moist shaded areas in the hills। ज़्यादातर ये पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पे जहाँ नमी होती है, जहाँ छाया होता है, shaded areas, hills मतलब पहाड़ों पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनका जो कॉमन साइट है पाए जाने का, ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। कुछ ये फिगर दिए गए हैं, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। यह है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। तो हम ब्रायोफाइटा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट कैन लिव इन सॉयल, प्लांट सॉयल में रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है वाटर पर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंड करता है। एम्फीबियन मतलब अगर देखा जाए तो एम्फीबियास मतलब मेढक होते हैं, एम्फीबियन आते हैं
मेढक आते हैं वो जल और थल मतलब ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, उसी के नाम पर इसे एम्फीबियन कहा गया है, क्योंकि इसको भी दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सर्वाइवल के लिए। अब आगे देखते हैं, दे यूजली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज़, मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, यूजली मतलब नॉर्मली ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ डैम मतलब हल्का गड्ढा हो, ह्यूमिड हो मतलब नमी हो, सैडेड एरिया हो मतलब छायादार हो, जहाँ वहाँ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। पढ़ेंगे, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स का मतलब ये हुआ, एक तो जहाँ मिट्टी पाई जाती है या कंकड़ पत्थर जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ ये पहले ग्रो करते हैं और उस मिट्टी को, उस ज़मीन को ये क्या करते हैं, कृषि करने योग्य बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है। देखिए, ब्रायोफाइटा इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। ये कैसा होता है, थैलस लाइक, प्रोस्टेट और इरेक्ट, मतलब थैलस लाइक जिसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ ना पाया जाए उसे हम उस प्लांट को कहते हैं थैलस लाइक। प्रोस्टेट मतलब तिरछा या इरेक्ट मतलब सीधा, इस फॉर्म में पाया जाता है। यह अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, किसके द्वारा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड के द्वारा। राइजोइड किसे कहते हैं, ये रूट लाइक होता है लेकिन रूट नहीं होता है, रूट की तरह ही काम करता है, उसे हम राइजोइड्स कहते हैं। या तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टीसेलुलर हो सकता है। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ, कह रहा है इसके पास नहीं पाया जाता। लैक मतलब नहीं पाया जाता, ट्रू मतलब सत्य, रूट, स्टेम मतलब तना, लीफ मतलब पत्ती। सही इसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास पाया जाता है रूट की तरह, लीफ की तरह और स्टेम की तरह स्ट्रक्चर, लेकिन सही ना तो रूट पाया जाता है, ना तो स्टेम पाया जाता है, ना तो लीफ पाया जाता है। द मेन प्लांट बॉडी अब ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, कह रहा है कि ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट कैसा होता है, तो हैप्लॉइड होता है। ये प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूस गैमीट, ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जिसे हम गैमेटोफाइट्स कहते हैं। द सेक्स आर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर, सेक्स आर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट के कैसे होते हैं, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, एक से अधिक सेल के बने होते हैं। यदि मेल सेक्स है तो इसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं, जो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड को प्रोड्यूस करता है। मेल गैमीट को एंथ्रीडियम कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड के। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड किसमें पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा में ही पाया जाता है। और फीमेल सेक्स आर्गन कैसा होता है, जिसे हम आर्चिगोनिया कहते हैं। फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। यह देखने में फ्लाक्स शेप होता है, ठीक जैसे सुराही होता है उसी प्रकार का होता है लगभग, उसे हम फ्लाक्स शेप कहते हैं। और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल एग, और एक एग को ये प्रोड्यूस करता है। जो मेल गैमीट से एंथ्रोजोइड रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होता है, वाटर में, और दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम, ये एंथ्रोजोइड तैरता हुआ आर्चिगोनिया के पास आता है। आर्चिगोनिया के पास क्या पाया जाता है, ये एग से सिंगल एग सेल पाया जाता है। एंड एंथ्रोजोइड फ्यूज विद एग एंड प्रोड्यूस जाइगोट। अब ये आर्चिगोनिया के पास जब मेल एंथ्रोजोइड आता है तो वो एग सेल से फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं पाया जाता है। देखिए इमीडिएटली मतलब तुरंत, रिडक्शन डिवीजन तुरंत नहीं पाया जाता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, जिससे ये
ये जब जाइगोट फ्यूज करके रिडक्शन डिवीजन करते हैं, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन बाद में होता है। फिर ये क्या करते हैं, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस द मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। जो मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, कह रहा है कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन ये किससे अटैच होता है, अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है, यह गैमेटोफाइट से अटैच होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेटिक के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्रायोफाइटन। देखिए स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होता है, मतलब क्या होता है, अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। मतलब कहने का ये हुआ कि स्पोरोफाइट जो होता है, ये स्पोरोफाइट जो होता है ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, किस लिए, फोटोसिंथेटिक के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ ध्यान देंगे। स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे ब्रायोफाइटा में। तो उससे ये क्या एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, गैमेटोफाइट से ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड मतलब लेता है स्पोरोफाइट। सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन, कुछ सेल जो होते हैं स्पोरोफाइट के वो रिडक्शन डिवीजन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर को। यही स्पोर बाद में जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट प्लांट, फिर से नया गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो होता है गैमेटोफाइट का, मेन प्लांट बॉडी जो होता है ब्रायोफाइट का कैसा होता है, गैमेटोफिटिक होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा इज जनरली आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। ब्रायोफाइटा का जनरल अगर देखा जाए तो इनका इकोनॉमिक दृष्टि से लिटिल इकोनॉमिकली मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होगा, तो मतलब इकोलॉजी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक मतलब अगर इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होते हैं। तो आगे देखते हैं, बट सम मॉसेस, लेकिन कुछ मॉस ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फूड, किसको, हार्वेसियस एनिमल को, जो चारा खाने वाले एनिमल होते हैं उनको ये फूड प्रोवाइड करता है। बर्ड एंड अदर एनिमल्स को भी ये प्रोवाइड करता है। कुछ स्पीसीज हैं जैसे स्फेगनम मास, स्फेगनम क्या है, एक मास ही है जो प्रोवाइड करता है पीट, जिससे मिलता है पीट। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज टू फ्यूल, इसका यूज, पीट का यूज कैसे करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्फेगनम कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा का मेंबर है, एक मॉस है जिससे प्रोवाइड होता है पीट। ये पीट यूज होता है एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन के रूप में। और क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं पैकिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, बिकॉज देयर कैपेसिटी होल्ड वाटर। कह रहे हैं कि ये पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो कि जिससे कारण ये लिविंग मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है, जिससे वो सूखता नहीं है या उसको वो जीव मतलब लिविंग मटेरियल लिविंग बना रहता है, क्योंकि इसके पास क्या था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। किसके पास, स्फेगनम के पास। इसको पीट मास भी बोलते हैं, बॉग मास भी बोलते हैं। इसमें पैकेजिंग मटेरियल को ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास पाया जाता है। अब आगे, मॉस along with lichens are the first organisms to colonize rock, hence they are great ecologically importance। कह रहा है कि मॉस
जो है लाइकेन के साथ सबसे पहली बार कॉलोनी के फॉर्म में, रॉक्स मतलब पत्थर पे उगते हैं, जिससे उस पत्थर को तोड़ के मृदा मतलब मिट्टी योग्य बनाते हैं भूमि, जिससे प्लांट वहाँ आसानी से ग्रो कर सकें। इसलिए इकोलॉजी की दृष्टि एक ग्रेट इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। और ये दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये क्या करते हैं, उस रॉक्स को तोड़कर सुटेबल बनाते हैं ग्रोथ के लिए, किसके, हायर प्लांट को। ठीक, सिंस मॉस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉयल, मॉसेस क्या होते हैं, एक मतलब ज़मीन पर चटाई की तरह फैले हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, रिड्यूस इम्पैक्ट फॉलिंग ऑफ रेन, जिससे जो बरसात होती है उससे मृदा क्षरण से भूमि को बचाते हैं, कौन, मॉसेस, एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, जो मृदा क्षरण से बचाते हैं। ज़मीन पर चटाई की तरह पाए जाते हैं, एकदम सफ़ेद मतलब हरी चादर सी बिछी हुई होती है, ऐसा प्रतीत होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बरसात जब होती है तो वहाँ का जो मिट्टी कटाव से ये बचाते हैं, सॉइल इरोजन से ये बचाते हैं। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मास। अब ब्रायोफाइटों को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लीवरवर्ट एंड मास के फॉर्म में। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवरवर्ट। लीवर जैसे कि मास ब्रायोफाइटा पाए जाते थे कहाँ, जहाँ जैसे ब्रायोफाइटा का लोकेलिटीज़ था, जैसे स्थानों पे पाए जाते थे, सेम कंडीशन लीवरवर्ट का है, ये भी वही स्थानों पे पाए जाते हैं। लीवरवर्ट ग्रो यूजली मॉइस्ट सैडी एरियाज हैबिटाट सच एज बैंक, मतलब और कहाँ पाए जाते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मर्सी एरियाज, डैम्प एंड बार्क ऑफ ट्री एंड डीप ऑफ द वुड। कह रहा है कि ये मॉइस्ट एरिया नम स्थानों में पाया जाएगा, और सैडी मतलब ऐसे छायादार स्थानों में भी पाया जाता है। बैंक ऑफ स्ट्रीम मतलब बहते हुए जल के किनारे भी पाया जाता है। मर्सी एरियाज, मर्सी ग्राउंड मतलब दलदल ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। डैम गड्ढे जहाँ पाए जाते हैं वहाँ भी पाया जाता है। बारकान ट्री मतलब पेड़ की छाल पर भी ये पाए जाते हैं। बरसात के मौसम में देखते हैं हम लोग पेड़ ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, तो ये इसी मॉस के कारण ही होता है, सॉरी लीवरवर्ट के कारण ही होता है। डीप इन वुड, और कहाँ पाए जाते, लकड़ी के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इस थैलाइड, जैसे मॉसेस का या ब्रायोफाइटा का थैलाइड होते हैं, वैसे इनका भी थैलाइड होते हैं, मतलब रूट स्टेम लीफ का विभाजन नहीं हो पाता है, सही रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें थैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है मार्केंसिया। मार्केंसिया कैसे होता है, ये थैलस लाइक होता है, जो कि डार्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस्ड होता है, सबसे मतलब एकदम सबसे जो भूमि होता है उससे एकदम सटा हुआ होता है, अटैच्ड होता है। वही कह रहे हैं कि क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट से हमेशा सटा हुआ होगा। द लीफी मेंबर है टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब लीफी ये लीफ लाइक होते हैं, और इनके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इन 2 रो, कितने रो में, 2 रो में पाए जाते हैं, जो कि स्टेम लाइक दिखाई देते हैं। कह रहे हैं इनके जो लीफ होते हैं इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो लगता है कि स्टेम की तरह दिखाई पड़ते हैं। इनके जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं वो स्टेम की तरह दिखने में प्रतीत होते हैं। ठीक, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, मार्केंसिया का फिगर हम लोग देख लेते हैं। मार्केंसिया का फिगर, ये लीवरवर्ट है, ये मार्केंसिया है, जो ए और बी के फॉर्म में दिखाया गया है। ए जो है वो फीमेल थैलस है, और बी जो है वो मेल थैलस है। फीमेल थैलस में देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका फिगर देके क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्चिगोनिया कौन है, पहचानने के लिए देखिए इसमें क्लियर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसे हम आर्चिगोनिया 4 कहते हैं। इसमें देखेंगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है इस पर, इसलिए इसे बोलते हैं एंथ्रीडियो 4 बोलते हैं। ये मेल प्रोथैलस है, ये क्या है, फीमेल प्रोथैलस है। बाकी जेमा कप दोनों में पाया जाता है, ये क्या है, राइजोइड्स है।
ये भी राइजोइड्स है। राइजोइड क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन रूट नहीं होते हैं, रूट की तरह ही व्यवहार करते हैं। अब ये जेमा कप दिखाया गया है, यहाँ भी दिखाया गया। एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं जेमा कप, किस में पाया जाता है? मार्केंसिया में पाया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो लीवर वर्ड में कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अब थैलस लाइक होता है प्लांट बॉडी इनका। और कैसे हो सकता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेमा कप। किसके द्वारा होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जेमा कहते हैं, जेमी कहते हैं, और सिंगल फॉर्म में से जेमा कहते हैं, जो कि अभी हम लोग आपको दिखाए थे। ये देखिए जेमा कप का फॉर्मेशन किया, ये जेमा है। ये क्या है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये देखने में कैसा होता है? जेमी कैसे होता है? देखने में ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है ये क्वेश्चन। जेमा कैसा होता है? ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड होता है। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमी। जब इनको एक स्मॉल रिसेप्टिकल के फॉर्म में डेवलप होते हैं उसे हम जेमा कप कहते हैं, जो कि अभी हम लोग देखें। लोकेटेड इन थैलाई, मतलब थैलस के ऊपर ही पाए जाते हैं या प्लांट बॉडी के ऊपर ही पाए जाते हैं। द जेमी बिकम डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। कह रहा है ये जो जेमा कप है, वह जेमी जो है वो प्लांट बॉडी से क्या होता है? डीअटैच हो जाता है, मतलब टूट के अलग हो जाता है और यही जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल का जन्म देता है, मतलब नया प्लांट बॉडी बनाता है। यदि इनके ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी हम थोड़ा मार्गेंसिया के बारे में यहाँ लिखे हैं, पेंसिल से देख लीजिए। मार्गेंसिया क्या होता है? एक डायोसियस प्लांट है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मार्गेंसिया कैसा है? डायोसियस प्लांट है, मतलब सेक्स जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्स आर्गन जो होते हैं, सेक्स आर्गन आर बॉर्न ऑन अम्ब्रेला शेप्ड गैमेटोफोर। कह रहा है कि इनकी जो सेक्स आर्गन पैदा होते हैं कहाँ होते हैं? अम्ब्रेला शेप गैमेटोफोर होता है, उन पर ही पाए जाते हैं। थर्ड कह रहा है कि मार्केंसिया क्या होते हैं? मार्केंसिया के गैमेटोफोर ऑफ मेल थैलस इज कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर। जैसे कि अभी हम फिगर में दिखाएं, मार्केंसिया का जो मेल थैलस होता है उसे हम एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं और फीमेल थैलस को आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं। इनके पास ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इलेटर मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल फाउंड इन मार्केंसिया एंड लीवर बर्ड। कह रहा है कि इलेटर मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा ये अपने स्पोर का डिस्पर्सन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं इनके स्पोर, तो वो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं इलेटर मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस में पाया जाता है? मार्केंसिया एंड लीवर बर्ड में पाया जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स। आर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम ऑन डिफरेंट था। लिखा रहा है कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन या तो सेम पर ही पाए जाते हैं, मतलब एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, या तो डिफरेंट प्लांट, सेम या डिफरेंट प्लांट थैलाई पर पाए जाते हैं, या तो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं या तो अलग अलग प्लांट पर ही पाए जाते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फूड। अब कह रहा है इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है किसमें? फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इनका स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर द मियोसिस के बाद स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। जब मियोसिस होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूस होता है कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? स्पोर का प्रोडक्शन होता है और दीज स्पोर, जो स्पोर ये जर्मिनेट करके क्या करते हैं? नए प्लांट बॉडी का जन्म देते हैं। और वो प्लांट बॉडी कैसा होता है? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। हम लोग जानते हैं जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं सबका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसे होता है? गैमेटोफिटिक होता है। ये चीज़ें गांठ बांध दे, याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है?
गैमेटोफिटिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉसेस। हम ब्रायोफाइटों को दो पार्ट में पढ़े, पहला लिबरवर्ट, दूसरा मॉसेस। कह रहा है कि द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इस गैमेटोफाइट। कह रहा है कि प्रीडोमिनेंट, देखो यहाँ भी यही कह रहा है, जो प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल है मॉस का वो है गैमेटोफाइट। ठीक, बार बार कह रहा है एनसीईआरटी। विच कंसिस्ट इज टू स्टेज, इसके पास दो स्टेजेस पाए जाते हैं। पहला स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटीनमा स्टेज, वाइल कह रहा है विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। कह रहा है कि पहला स्टेज जो होता है मॉसेस के पास, मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है। इनके पास दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज वो होता है जो प्रोटीन, फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटीनेमा स्टेज बोलते हैं, जो डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसे क्रीपिंग होते हैं, ये ग्रीन लाइक होते हैं, ब्रांच होते हैं, फ्रिक्वेंटली कैसे होता है, फिलामेंटस होते हैं, पतले धागे के समान होते हैं। और सेकेंड जो स्टेज होता है इसे हम लीफ स्टेज बोलते हैं। देखिए कह रहा है कि मॉसेस के पास मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है। इनके दो स्टेजेस इनके पास होते हैं। पहला स्टेज जो होता है प्राइम से प्रोटीनिमा कहते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है उसे सेकेंड स्टेज बोलते हैं, जिसे लीफ स्टेज बोलते हैं, जो डेवलप करके विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीन, जो कि डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटीनिमा एज ए लैटरल बड, जो कि लैटरल बड की तरह डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटीनिमा के रूप में। दे कंसिस्ट अपराइट, ये कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं, सिलेंडर एक्सिस होते हैं, एंड बियरिंग द स्पायरल अरेंज लीफ। इनके पास जो लीफ होता है स्पायरली अरेंज लीफ होता है। दे अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर ब्रांच, जिनके पास भी मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड पाए जाते हैं। दिस स्टेज क्या कहते, दिस स्टेज बियर द सेक्स, यही स्टेज क्या करता है, बियर करता है सेक्स आर्गन, मतलब धारण करता है सेक्स आर्गन का। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही पाया जाता है, और दूसरा बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग किस में होगा, सेकेंडरी प्रोटीनिमा में होगा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्स आर्गन किस में होगा, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में होंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स आर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट। कह रहा है कि जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस हुए, अपेक्स मतलब एकदम रूट के टिप पर पाए जाते हैं। कब, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जाइगोट क्या होता है, इस बाद में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करता है, एंड कंसिस्ट ऑफ, और बाद में ये स्पोरोफाइट कैसे होता है, फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज मोर एलेबोरेटेड देन लिवर। कह रहा है कि मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो लीवर बर्ड के स्पोरोफाइट से मोर ज़्यादा एलेबोरेटेड, मतलब ज़्यादा विकसित होता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, इनके कैप्सूल के पास स्पोर पाए जाते हैं, और ये स्पोर फॉर्म आफ्टर द मियोसिस। ये स्पोर कब बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं। मॉस हैव एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। मॉस के पास एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन पाया जाता है, कि हम लोग मॉसेस और लीवर बर्ड में ये दोनों में पाया जाता है एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस। मॉस के पहला जो कॉमन एग्जाम्पल है तो ये क्या है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का नाम फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिकम है, ये पूरा कंप्लीट नेम है। दूसरा है पॉलीट्राइकम, तीसरा है स्फेगनम। ठीक, इन तीनों को हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, पहला फ्यूनेरिया, दूसरा पॉलीट्राइकम, तीसरा जो होता है स्फेगनम। अब हम लोग स्फेगनम, पॉलीट्राइकम नहीं दिया गया है, हम लोग तीसरा स्फेगनम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और मॉस के बारे में। ठीक, देखिए ये है स्फेगनम। अभी हम लोग स्फेगनम पढ़े हैं। स्फेगनम को हम बोलते हैं पीट मॉस या बॉग मॉस। इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इनका लीफ दो रोज में इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो स्टेम लाइक दिखाई देते हैं। स्टेम लाइक, देखिए लीफ होता है दो रो में पाए जाते हैं, और इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये स्टेम की तरह अपीयर करते हैं। ठीक, ये ब्रांच होते हैं, इनके टिप पर क्या पाए जाते हैं, एंथ्रीडिया पाए जाते हैं।
आर्चिगोनिया क्या पाते हैं, लेटरल साइड पे पाए जाते हैं। ठीक, ये तो था स्फैग्नम, ये था स्फैग्नम। अब हम मॉसेस की बात करेंगे। मॉसेस में है तो कौन सा होता है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी कैसे होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक, फूड, सीटा, ये फूड हो गया, ये सीटा एंड कैप्सूल, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो इतना पोर्शन है ऊपर वाला, इसे हम स्पोरोफाइट करते हैं, मतलब सीटा एंड कैप्सूल स्पोरोफाइट होता है। बाकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये मेन प्लांट बॉडी कैसे होता है, गैमेटोफिटिक होता है। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज दोनों पाए जाता है, लेकिन गैमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए जो मेन प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफिटिक कहा जाता है मॉसेस में। ठीक, इस प्रकार से ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स, इसे हम रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं टेरिडोफाइट्स को। इसे बॉटनिकल स्नेक भी कहा जाता है और ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्रिप्टोगैम्स 2 प्रकार के होते हैं, एक लोअर क्रिप्टोगैम्स, एक हायर क्रिप्टोगैम्स। लोअर क्रिप्टोगैम्स में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा आते हैं, लेकिन हायर क्रिप्टोगैम्स में टेरिडोफाइट्स से लेके एंजियोस्पर्म तक आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न। टेरिडोफाइट में रखा गया है हॉर्सटेल को एंड फर्न को। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर। कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स को मेडिसिनल पर्पस के रूप में यूज किया जाता है एंड सॉइल बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो इन ऑर्नामेंटल। कह रहे हैं कि इसको ऑर्नामेंटल के रूप में फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल का मतलब है सजावटी वृक्ष के रूप में इसे यूज किया जाता है। इवोल्यूशनरी, they are first terrestrial plant possess the vascular tissue xylem and phloem। कह रहा है कि इवोल्यूशन की दृष्टि से ये सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें पहली बार वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिला। वो जो वैस्कुलर टिश्यू थे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से जल का कंडक्शन होता है और फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं शीतल, नम और छायादार स्थानों पर। में फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। कह रहा है कि ज़्यादातर ये अच्छे वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं वहाँ की मिट्टी सैंडी होती है, मतलब बालूदार मिट्टी होती है। उस कंडीशन में ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज़ द गैमेटोफाइट्स प्लांट बॉडी। कह रहे हैं कि आप याद करिए, हम लोग पढ़े हैं कि ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल होती है वह कैसे होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जो डोमिनेंट फेज होता है। उसी प्रकार टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट में कैसा होता है मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक होती है मेन प्लांट बॉडी, जबकि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक होती थी। इसमें डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में। इसमें ट्रू लीफ मतलब सही रूट और सही स्टेम और सही लीव्स पाए जाते हैं, जबकि ऐसा ब्रायोफाइटा में नहीं होता था। दीज आर्गन पोजेस द वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। इन आर्गन के पास वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। और इनके जो लीफ होते हैं, द टेरिडोफाइट्स लीव्स आर स्मॉल। टेरिडोफाइट्स के जो लीफ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्मॉल, जिसे माइक्रो या माई से शुरू होता है, माइक्रोफिलस बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल सेलेजिनेला है।
एक होता है लार्ज, जिसे हम मैक्रोफिलस बोलते हैं, MS से शुरू होता है, जिसे मैक्रोफिलस बोलते हैं। एग्जाम्पल है फर्न। तो ये दोनों एग्जाम्पल कई बार पूछे जा चुके हैं कि लीफ इनमें लार्ज किस में पाया जाता है, तो फर्न में पाया जाता है, और स्मॉल किस में पाया जाता है, सेलेजिनेला में। कैसे याद करेंगे, सेलेजिनेला यस से शुरू होता है, स्मॉल भी यस से स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। स्पोरोफाइट्स बियर द स्पोरेंजिया दैट सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। कह रहा है स्पोरोफाइट रखता है स्पोरेंजिया को, जो स्थिर होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस के ऊपर, जिसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक। इन सम केस द स्पोरोफिल्स में फॉर्म द डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कोन या स्ट्रोबली। कह रहे हैं कि कुछ केस में जो ये स्पोरोफिल होते हैं ये डिस्टिंक्ट होके कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम स्ट्रोबली या कोन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम। ये पूछा जाता है कि स्ट्रोबली और कोन किस में पाया जाता है, सेलेजिनेला और इक्विसिटम में। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। द स्पोरेंजिया, अब क्या होता है स्पोरेंजिया, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। कह रहा है कि स्पोरेंजिया के पास स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, जिसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस से स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। मियोसिस के बाद क्या होते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, उसमें होता है मियोसिस, और जिससे प्रोड्यूस होता है स्पोर। अब यही स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट करके बनाते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस मकर, मतलब जो दिखाई ना देते हों। स्मॉल होते हैं, कैसे होते हैं, और मल्टीसेलुलर होते हैं, जो दिखाई मतलब आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, छोटे होते हैं, और कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक। अब हम आपको दिखा देते हैं कि स्ट्रोबली एंड कोन कैसे होते हैं। देखिए ये कोन स्ट्रोबिलस दिखाया गया है, इसी को कोन कहते हैं। ये कम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसके ये क्या है, यह एक इक्विसिटम का प्लांट है, जिसमें इक्विसिटम और सेलेजिनेला में दोनों में पाया जाता है स्ट्रोबली या कोन। तो ये कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। इसे याद करेंगे, कहाँ पाया जाएगा, टिप पर पाया जाता है, ये प्लांट के टिप पर पाया जाता है। ठीक। फिगर में दिखाया गया है, ये सेलेजिनेला है, ये इक्विसिटम है, और ये फर्न है, ये साल्विनिया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मॉल होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। मोस्टली ज़्यादातर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, थायलॉइड होते हैं, मतलब थैलस लाइक होते हैं, छोटे होते हैं, थायलॉइड होते हैं, जिसमें रूट स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट नहीं होता है, छोटे होते हैं तो। और गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस। इस गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, क्योंकि डेवलपमेंट जब होते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान अपने की पीछे वाले इवोल्यूशन के वो कैरेक्टर शो करते हैं, चाहे किसी में भी होता है। तो अपने जन्म में वो अपने एंसेस्टर का कैरेक्टर दर्शाते हैं। These gametophytes require cool, damp, shady places। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, शीतल, नम और छायादार स्थानों पर ग्रो करते हैं। Because this specific restriction requirement and need for the water for fertilization। कह रहा है कि यह जो रिक्वायरमेंट होता है इसलिए वो ज़रूरी होता है, स्पेसिफिक है, क्योंकि इसको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इस स्थानों पर ये ग्रो करते हैं। The spread of living pteridophyte is limited and restricted narrow geographical area। कह रहा है इसी के कारण वाटर कंडीशन वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। इसी के कारण ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं लिमिटेड पाए जाते हैं, ज़्यादातर कम स्थानों पे पाए जाते हैं, जिसे हम नैरो जियोग्राफिकल एरिया कह रहे हैं। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन। गैमेटोफाइट्स के पास पाया जाता है मेल और फीमेल सेक्स आर्गन।
जिसे मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। वाटर की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र के लिए एंथ्रोजॉइड को। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया से मेल गैमीट को रिलीज होता है किसके पास? द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के मुख के पास एंथ्रीडिया रिलीज होता है एंथ्रोजॉइड से। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विद एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में एग सेल होता है और एंथ्रोइड से रिलीज हुआ मेल गैमीट्स वो आके एग सेल से फ्यूज कर जाता है और रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। जाइगोट देयर आफ्टर द प्रोड्यूस द मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। कह रहा है कि ये जाइगोट बाद में डिफरेंशिएट होके मल्टीसेलुलर हो जाता है और स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करता है, स्पोरोफाइट बनाता है। यही स्पोरोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट स्टेज होता है टेरिडोफाइट्स का। कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट उनके स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड ऑफ। इसी को कहते हैं हम होमोस्पोरस कंडीशन। ठीक, क्या कहते हैं? ज़्यादातर जो होते हैं टेरिडोफाइट्स वो कैसे होते हैं? एक जैसे स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं होमोस्पोरस। कुछ जनरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, दो ऐसे हैं जनरा हैं जिसमें टू काइंड ऑफ स्पोर होते हैं। पहला जो स्पोर होगा उसे हम माइक्रो स्पोर बोलते हैं, जो लार्ज होता है, और दूसरा जो है माइक्रो होता है या माई से शुरू होता है, ये स्मॉल स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। अब हेटेरोस्पोरस कंडीशन किसमें पाया जाता है? सेलेजिनेला में और साल्विनिया में। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, जिससे फीमेल गैमेट रिलीज होता है उसे मेगास्पोर बोलते हैं, और जिससे मेल स्पोर रिलीज होता है उसे हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और मेल और फीमेल क्या करते हैं? माइक्रो एंड मेगास्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलप करता है रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ दीज प्लांट रिटेन ऑन पैरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर द वेरिएबल पीरियड। कह रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट पर स्थित रहता है वेरिएबल पीरियड तक, और इसी फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। यही जाइगोट क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। यही जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। इस इवेंट को कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। यही इवेंट जो होता है, यही परिस्थिति क्या होता है? प्रिकर्सर होता है सीड हैबिट का। कंसीडर एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द इवोल्यूशन। कह रहा है कि यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन की दृष्टि से। सब अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है, कहेगा कि सबसे पहले सीड हैबिट कहाँ मिला था? तो हम लोग बताएंगे टेरिडोफाइटा में। अब टेरिडोफाइटा को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला जो क्लास है साइलोप्सिडा बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है साइलोटम, जिसमें राइनिया पाया जाता है, एक फॉसिल है। उसके बाद आता है लाइकोप्सिडा, जिसमें आता है सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम आते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है स्फिनोप्सिडा, जिसमें इक्वेसेटम आते हैं। इक्वेसेटम का नाम क्या है? हॉर्सटेल। अब चौथा आता है टेरोप्सिडा, इसमें आते हैं ड्राइप्टेरिस, टेरिस एडियंटम, मार्सिलिया, एजोला एंड साल्विनिया। इतने मेंबर्स आते हैं इसमें। तो ये थे ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। जिम्नास मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड। वो फ्लैशी एडिबल पार्ट जो होता है उसका वो ना पाया जाए, बाकी सारी चीज़ें पाया जाए तो उससे हम बोलते हैं नेकेड सीड। तो ऐसे कंडीशन पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। तो चलिए, द जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट इन विच द ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड एनी ओवरी वॉल रिमेन एक्सपोज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा गया है कि कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिसका ओव्यूल ओवरी वॉल से ढका नहीं रहता, यह हमेशा रिमेन एक्सपोज रहता है, मतलब खुला रहता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद और पहले दोनों कंडीशन में ये कैसा होता है, नेक्ड होता है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड के पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी, एंड नॉट कवर्ड, मतलब ये कवर्ड नहीं होता है रूट वॉल से, ठीक, या ओवरी वॉल से, ओवरी वॉल से कवर नहीं होता है सीड। दैट इज कहने का मतलब आर नेक्ड, मतलब नग्न होता है सीड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्री, जिम्नोस्पर्म में रखा गया है मीडियम साइज की ट्री, दैट इज लिखा गया या आर टॉल ट्री एंड सर्प को कह रहा कि इसमें मीडियम साइज के ट्री आते हैं, टाल जो सबसे मतलब बड़े बड़े ट्री आते हैं, और सर्प कुछ झाड़ियाँ टाइप की होती हैं उस वो भी आती हैं, जैसे कि 3.4 फिगर में दर्शाया गया है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है इन द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, कह रहा है कि रेडवुड ट्री जिसको हम सिकोया के नाम से जानते हैं, रेडवुड ट्री सिकोया एक ऐसा प्लांट है जो सबसे टालेस्ट ट्री स्पीसीज है, सबसे बड़ा ट्री स्पीसीज यही माना जाता है सिकोया। इसका लकड़ी कैसा होता है, लाल दिखाई देता है, रेडवुड, ठीक। द रूट जनरली टैप रूट, इसमें जनरली टैप रूट पाया जाता है। रूट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो मॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के रूट होते हैं, पहला फाइब्रस, दूसरा एडवेंटिटियस, तीसरा टैप रूट सिस्टम। तो जो मोस्ट एडवांस डेवलप टाइप के होते हैं रूट वही पाया जाता है। हम लोग ब्रायोफाइटा में पढ़े थे, वहाँ रूट नहीं पाया जाता है, रूट के स्थान पे राइजोइड्स पाए गए थे जो रूट की तरह काम करते थे। टेडोफाइट्स में क्या होते थे, टेडोफाइट्स में रूट पाए जाते थे और यहाँ भी रूट पाया जाता है। तो रूट का डेवलप सबसे पहले कहाँ हुआ था, टेडोफाइट्स में, याद रखिएगा आप लोग। द रूट इन सम जनरा हैव द फंगल एसोसिएशन, कह रहा है कि इसमें रूट कैसा पाया जाता है, टाइप रूट सिस्टम पाया जाता है, मतलब सबसे एडवांस रूट पाया जाता है। रूट इन सम जनरा हैव द फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, कह रहा है कि रूट जो होता है कुछ जनरा में ये फंजाई के साथ, टाइप रूट वही जो फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म के कुछ रूट जो होते हैं, टाइप रूट जो होते हैं, वो फंगल के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, ऐसे रूट को हम बोलते हैं माइकोराइजा। ये पाया जाता है पाइनस में। वाइल इन सम अदर्स, कुछ ऐसे भी हैं जैसे साइकस, द स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरलोइड रूट, कह रहा कि इसमें छोटे लेकिन स्पेशल टाइप के रूट पाए जाते हैं जिसे कोरलोइड रूट कहते हैं। ये रूट कैसे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, इसमें इस रूट में साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट होता है। जो माइकोराइजा होता है इसमें रूट के साथ फंगल का एसोसिएशन होता है, जो कोरलोइड रूट होता है इसमें रूट के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब कैसे याद रखेंगे, साइकस पाइनस में भूल जाता है, सी से होता है कोरलोइड रूट और सी से होता है साइकस में पाया जाता है, ठीक। इससे आप याद रखेंगे। और इसके दूसरे वाला पाइनस जो होता है उसमें माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। तो चलिए, द स्टेम आर अनब्रांच, स्टेम कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, जैसे कि साइकस में बताए गए हैं, और ब्रांच होते हैं पाइनस और सिट्रस। ये भी एग्जाम्पल पूछा जा चुका है एग्जाम में दोनों। कहता है कि अगर स्टेम ब्रांच होते हैं तो साइकस उसका एग्जाम्पल है, अनब्रांच पाया जाता है पाइनस और सिट्रस में। और इनके जो लीफ होते हैं
लीफ ज़्यादातर कैसे होते हैं, सिंपल या कंपाउंड। जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ फिर लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ कैसा होता है, सिंपल और कंपाउंड, दो टाइप के लीफ होते हैं, एक सिंपल एक कंपाउंड। साइकस में पिन्नेट लीफ परसिस्ट होता है, साइकस में पिन्नेट लीफ पाया जाता है, परसिस्ट फॉर द फ्यू ईयर, जो कि कुछ साल तक उसके ऊपर, परसिस्ट मतलब स्थिर रहता है, उसके ऊपर पाया जाता है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर द वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कह रहा है कि इसके जो लीफ होते हैं जिम्नोस्पर्म के, वो इतने अडेप्टेड होते हैं कि किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी या बहुत तेज़ हवा चलती है तो इसको ये सहन कर जाते हैं आसानी से। इन कोनिफर में कह रहे हैं कि द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कह रहा कि इन कोनिफर्स प्लांट में कैसे होते हैं, इनके जो लीफ होते हैं नीडल लाइक मतलब सुई की तरह नुकीले होते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया। क्या करते हैं, लीफ का सरफेस एरिया को कम करते हैं। ठीक, उससे फ़ायदा क्या है, दियर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। कह रहा है कि इस लीफ में क्या होता है, क्यूटिकल कैसे पाया जाता है, बहुत थिक होता है, थिक लेयर क्यूटिकल पाया, मतलब बहुत मोटा क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है उसके लीफ पर। उससे क्या होता है, स्टोमेटा इतना सकरा हो जाता है कि वहाँ से ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है। ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, वाटर का लॉस अधिक होता है, तो वो क्या करता है, बचाता है। टू हेल्प रिड्यूस द वाटर लॉस, वाटर लॉस को ये बचा लेता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थानों पर भी ग्रो कर जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं आसानी से। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे। अब से जैसे जिम्नोस्पर्म में रूट कैसा होता है, दो टाइप के रूट पाए जाते हैं। एक रूट होता है माइकोराइजल रूट, दूसरा होता है कोरोलॉइड रूट। माइकोराइजल रूट पाया जाता है पाइनस में, जिसमें रूट में फंगस का एसोसिएशन होता है। साइकस रूट में कोलोरॉइड रूट पाया जाता है, कोरोलॉइड रूट। इसमें क्या होता है, रूट के साथ साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं स्टेम पे। कह रहा है कि स्टेम कैसा होता है, ब्रांच होता है और अनब्रांच होता है। यदि ब्रांच होता है तो पाया जाता है पाइनस और सिट्रस में, ऐसे एग्जाम्पल हैं दो। और अनब्रांच होता है वो साइकस में पाया जाता है। लीफ कैसा होता है, लीफ दो टाइप के होते हैं, या तो सिंपल लीफ होगा या तो कंपाउंड लीफ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए कोनिफर दिखाए गए हैं। इनकी लीव्स जो होते हैं एकदम पतले होते हैं, नीडल लाइक सुई की तरह होते हैं, जिससे क्या होता है, इनका थिक क्यूटिकल पाए जाने की वजह से स्टोमेटा इतना सकरा हो जाता है जहाँ से ट्रांसपिरेशन कम होता है, वाटर का इवेपोरेशन कम होता है, जिससे वाटर के लॉस को ये बचा लेते हैं। अब देखिए यहाँ सीड दिया गया है, सीड दिखाया गया है। देखिए सीड केवल दिखाया गया है, इसमें फ्रूट मतलब ओवरी वाल नहीं दिखाया गया है। ठीक, ये इसका विशेष कैरेक्टर है। जिम्नास मतलब नेकेड होता है, स्पर्म मतलब सीड। तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं जिम्नोस्पर्म के। पहला है साइकस का, दूसरा है पाइनस का और तीसरा है जिंगो का। ठीक, जिंगो बाइलोबा के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। सभी जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। कह रहा है कि ये प्रोड्यूस करते हैं कैसे, हैप्लॉइड मतलब एन, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर को। ये होते हैं टू काइंड्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म
आर हेट्रोस्पोरस, सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर मतलब n, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगा स्पोर। किसके अंदर? विद इन द स्पोरेंजिया के अंदर। ये स्पोरेंजिया पाया जाता है स्पोरोफिल। वो अरेंज होता है स्पायरली एंड एक्सिस फ्रॉम द कम्पैक्ट स्ट्रोबिली आर कोन। कह रहा है कि एक एक्सिस पे पाया जाता है जहाँ स्ट्रोबिली या कोन पाए जाते हैं। स्ट्रोबिली के पास पाया जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, इसमें पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। इसी को कहते हैं मेल स्ट्रोबिली। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। यही माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट। द मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच आर हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू हाईली लिमिटेड नंबर। कह रहा है कि जो मेल गैमेटोफाइटिक का जनरेशन होता है हाईली रिड्यूस होता है और कन्फाइंड इन लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। कह रहा है कि जो मेल गैमेटोफाइटिक होता है इनके नंबर क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस होकर गैमेटोफाइट, इस रिड्यूस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। इसके पहले हम लोग पॉलन ग्रेन की चर्चा नहीं किए थे, चाहे ब्रायोफाइटा हो या टेरिडोफाइटा हो। पॉलन ग्रेन शब्द का सबसे पहले जिक्र कहाँ आया है? जिम्नोस्पर्म में। यहाँ अभी तक हम लोग जो पढ़ के आ रहे थे, इससे पहले आगे जो पढ़े थे ब्रायोफाइटा में, वहाँ एंथ्रीडिया पाया जाता है। एंथ्रीडिया के अंदर ही स्पोर पाया जाता है जिससे मेल गैमीट पाए जाते थे। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में ऐसा दोनों में देखने को मिलता था। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ मेल गैमीट कैसा होता है? पॉलन ग्रेन को मेल गैमीट्स कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेल गैमीट डेवलप होता है जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। द कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल। अब कह रहे कोन क्या होता है? कोन के पास मेगा स्पोरोफिल पाया जाता है, उसी के अंदर ओवील होता है, उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिली। मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबिली में बॉर्न ऑन सेम। कह रहा है ये मेल और फीमेल यदि सेम पर पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनस है। ये कई बार पूछा गया है कि मेल और फीमेल कोन यदि एक पे पाए जाते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? तो पाइनस। यदि डिफरेंट पे पाया जाए, डिफरेंट ट्री पे पाया जाए, तो ऐसा किस में पाया जाता है? साइकस में। ठीक, साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। साइकस में जो मेल और फीमेल कोन होता है वो डिफरेंट अलग अलग वृक्ष पर पाया जाता है। द मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस। कह रहे हैं न्यूक्लियस की एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। कह रहा है जो न्यूक्लियस होता है एक स्ट्रक्चर से ढका कवर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओव्यूल। द ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल पाया जाता है मेगास्पोरोफिल के ऊपर, विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन, जो एकत्र होकर फीमेल कोन का निर्माण करते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली। जो न्यूक्लियस की एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल बना था, उस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोटिक डिवीजन और फॉर्मेशन करता है 4 मेगास्पोर का। उसमें से वन ऑफ दिम मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। कह रहा है कि उसमें से चारों में से एक कोई मेगास्पोर क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर
डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलप करके मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। दैट आर बियर टू आर मोर स्पोरेंजिया या फीमेल गैमेट या फीमेल सेक्स आर्गन, जो 2 या 2 से अधिक नंबर में पाए जाते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन द स्पोरेंजिया, कह रहा है कि मल्टीसेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये स्पोरेंजियम के अंदर ही पाया जाता है। अब कह रहा है अनलाइक ब्रायोफाइटा, जैसे कि हम अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जैसे कि हम ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में पढ़े थे, इन द जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्ट। जैसे कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हम लोग पढ़े थे कि ब्रायोफाइटा में पढ़े थे कि जो स्पोरोफाइट है डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर, लेकिन टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अब जिम्नोस्पर्म में हम लोग देखेंगे कि स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट। वही कह रहा है कि ये जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कह रहा है कि डू नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब पॉजिटिव को कह रहा है। इनके पास नहीं पाया जाता है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इनके पास भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं पाता, मतलब गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे। इसके उल्टा ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, इसको याद रखिएगा, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, कह रहे कि स्पोरेंजिया पाया जाता है स्पोरोफाइट पर। द पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम पॉलन ग्रेन रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से। दे आर कैरीड इन एयर करंट, जो एयर करंट के थ्रू कैरीड होता है, आता है कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल ऑन मेगास्पोरोफिल। जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से, जो एयर करंट के थ्रू आता है कॉन्टैक्ट के ओव्यूल के, ओव्यूल बॉर्न होता है मेगास्पोरोफिल से। पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और कैरी करता है मेल गैमेट को और ग्रो करता है टुवर्ड आर्चिगोनिया की तरफ ले जाता है। आर्चिगोनिया के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, और वहीं वो क्या करता है मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देता है। और मेल गैमेट जब डिस्चार्ज हो जाता है आर्चिगोनिया के माउथ के पास, उसके बाद होता है दोनों में फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और यही जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो में बनाते हैं, और यही एम्ब्रियो ओव्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ओव्यूल से सीड बनता है, लेकिन इनका सीड कैसे होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड, जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि वहाँ ओव्यूल कैसा होता है, नेक्ड होता है, मतलब वहाँ ओवरीवाल नहीं पाया जाता था, केवल नेकेड सीड ही पाए जाते थे जिम्नोस्पर्म में। इन द एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ कंप्लीट फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, कह रहा है फ्लावर के ऊपर ही पाया जाता है पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल, इसी में दोनों पाए जाते हैं, फ्लावर में ही पाए जाते हैं ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन। इन एंजियोस्पर्म, कह रहा है एंजियोस्पर्म में द सीड आर इनक्लोज्ड बाय द फ्रूट, सीड कैसा होता है, फ्रूट से इनक्लोज्ड होता है, मतलब फ्रूट से ढका हुआ होता है, जबकि ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया गया था। वहाँ ओवरीवाल नहीं पाया जाता था, जिससे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता था, केवल सीड पाए जाते थे। जहाँ फ्रूट पाया जाता है, कहने का मतलब सीड के ऊपर फ्लैशी एडिबल पार्ट भी कुछ पाया जाता है, जिसे कहते हैं ओवरीवाल। द जिम्नोस्पर्म, द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट
अकरिंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। कह रहा है कि एंजियोस्पर्म एक्सेप्शनली यह एक लार्ज प्लांट ग्रुप है और एक वाइड मतलब भिन्नता पाए जाते हैं इनके हैबिटाट में। ये पाए जाते हैं द रेंज इन साइज फ्रॉम टीनी, इनका साइज कैसा था, बहुत छोटे सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि वुल्फिया है, से लेके टाल प्लांट यूकोलिप्टस जो कि लगभग 100 मीटर तक होते हैं। कह रहा है कि ये बहुत छोटे मतलब जैसे वुल्फिया एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट वुल्फिया है जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और लार्ज जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है यूकोलिप्टस कहते हैं। लगभग ये 100 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। दे प्रोवाइड अस अ वाइड फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि ये हमें एंजियोस्पर्म से हमें प्राप्त होता है फूड मतलब भोजन, फोडर मतलब चारा, फ्यूल ईंधन, और मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो और कुछ भी अन्य चीज़ें इन्हीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, जिसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला जो है डाइकोटिलिडन्स कहा गया है एंड दूसरे को मोनोकोटिलिडन्स कहा गया है। कह रहा कि जैसे कि फिगर में बताया गया है 3.5 में, द डाइकोटिलिडन आर कैरेक्टराइज्ड हैविंग द 2 कोटिलिडन। डाइकोटिलिडन के पास 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनके सीड में 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं, मतलब सीड इनके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मटर हुआ, चना हुआ, ये सब चीज़ें हुई। मोनोकोटिलिडन हैव ओनली 1। कह रहा है मोनोकोटिलिडन के पास ऐसा नहीं होता है, वो केवल एक ही सीडेड होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मोनोकोटिलिडन को भी हम देख के कैसे उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, उनके लीफ देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा मोनोकोटिलिडन है, कौन सा डाइकोटिलिडन है। पैरेलल वेनेशन किसने पाया जाता है, मोनोकोटिलिडन्स में। अब आगे करें, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टेमेन। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है फ्लावर में वो स्टेमेन होता है। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। कह रहा है ये फिगर में यहाँ बताया गया है, कह रहा है ये क्या है, एंथर है, इसका ये फिलामेंट है, और इसके टिप पर क्या लगा है, एंथर लगा है। ये फिलामेंट के टिप पर एंथर लगा है। इसी में पाए जाते हैं मेल गैमीट्स पाए जाते हैं, जैसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन इसी एंथर के अंदर पाए जाते हैं। फॉलोइंग द मियोसिस प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। कह रहे हैं कि एंथर में होता है मियोसिस, इसी मियोसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन। कह रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द पिस्टिल और कार्पेल। कह रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पिस्टिल कहते हैं या तो कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स। कह रहा पिस्टिल जो होता है एक या एक से अधिक ओवरी को धारण करता है। विद ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट टर्म एज एम्ब्रियोसेक। कह रहा फीमेल क्या कह रहा कि ये ओव्यूल क्या करता है कि ओव्यूल के पास एक हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसका टर्म क्या, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसे टर्म दिया गया है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा,
मियोसिस के द्वारा, प्रीसीडिंग मियोसिस के द्वारा भी ये भी प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो सैक। जैसे कि पॉलन ग्रेन में एंथर में मियोसिस होने से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ था, सेम उसी प्रकार इसमें मियोसिस से एम्ब्रियो सैक का प्रोडक्शन होता है। हेंस ईच ऑफ सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड, इसलिए एम्ब्रियो सैक का सभी सेल कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल्ड, सभी एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है 3 सेल एग अपरेटस, 3 सेल का एग अपरेटस पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 सिनर्जिड सेल पाया जाता है, 1 एग सेल पाए जाते हैं, 2 सिनर्जिड सेल पाया जाता है, 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। कह रहे ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? अगर फ्यूज कर जाते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई अगर फ्यूज कर जाते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड और सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं। द पॉलन ग्रेन आफ्टर द डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कम बाय विंड्स और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ एपिस्टिल, दिस टर्म एज पॉलिनेशन। कह रहा कि पॉलन ग्रेन जो होता है डिस्पर्स होता है किसके थ्रू? हवा के द्वारा, और उसके अलावा कुछ अदर एजेंसी हैं जिसके द्वारा ये डिस्पर्स होके आता है फीमेल गैमेटोफाइट के पास, मतलब ओवरी के पास आता है। कह रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, कह रहे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा पर आता है पॉलन ग्रेन, किसके द्वारा? एयर करंट के द्वारा। एंथर से निकला पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पूछा जाता है एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? बाय विंड के भी द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ अदर भी पाए जाते हैं जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। कह रहा है द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। कह रहा है पॉलन ग्रेन जो होता है यहाँ आता है स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर आके क्या करता है? जर्मिनेट करता है, स्टिग्मा पर आके जर्मिनेट करता है। रिजल्ट उसका होता क्या है? फिर इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, इसी स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और ग्रो करके पहुंचता है, स्टाइल से होता है किसके पास? ओवरी के पास। ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच टू ओव्यूल, और पहुंच जाता है किसके पास? ओव्यूल के पास। द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक, जब पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है यहाँ एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो ये क्या करता है? रिलीज करता है 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट को ये डिस्चार्ज कर देता है ओव्यूल के अंदर। कह रहा कि उसमें से 2 मेल गैमीट में से कह रहा 1 मेल गैमीट फ्यूज विद एक्सेल, उसमें उन दोनों में से एक मेल गैमीट क्या होता है? फ्यूज कर जाता है एक्सेल के द्वारा, बनाता है जाइगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। कह रहा अदर जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट दो था, एक जो फ्यूज कर गया एक्सेल से बनाया जाइगोट, दूसरा कह रहा फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो 2 क्या थे न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाए थे। अब कह रहा है कि एक मेल गैमीट आके फ्यूज हो गया डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो ये प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलता है ना, ये बनाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम पेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। पहले से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, पहले मेल गैमीट के फ्यूजन से, दूसरे मेल गैमीट के फ्यूजन से पेन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, जो कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये ट्रिप्लॉयड कौन सा होता है? तो एंडोस्पर्म कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉयड होते हैं। ट्रिप्लॉयड होते हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूज़न। कह रहा है यहाँ
बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन, क्योंकि यहाँ दो फ्यूजन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। पहला क्या होता है, दो मेल गैमीट होता है, एक मेल फ्यूज करता है एग सेल के साथ, प्रोड्यूस करता है जाइगोट। दूसरा क्या करता है, दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो फॉर्मेशन करता है एंडोस्पर्म। वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, उसी को बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इन दोनों प्रोसेस को सिनगैमी और एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यह एक यूनिक इवेंट है इसका एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जाए तो क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब जाइगोट क्या होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है इनटू एम्ब्रियो। या तो एक कार्टिलेडन होगा या तो दो कार्टिलेडन होगा। ओपन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये बनाता है एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसमें वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो होता है क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को जो डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो साइट में। कह रहा है जो सिनर्जिड बच्चे थे और एंटीपोडल जो सेल बच्चे थे, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल डीजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल जो थे वो क्या करते थे, डीजनरेट हो जाते थे। ठीक, ड्यूरिंग दिस इवेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। कह रहा कि यह इवेंट के दौरान ओव्यूल क्या होता है, सीड में डेवलप होता है, और ओवरी क्या होता है, फ्रूट में डेवलप होता है। यह क्या है, एक लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, ये एक लाइफ साइकिल है। सर ये एक मेल गैमीट है, यहाँ पाया जाता है, ये फिलामेंट है, ये अंथर है। अंथर के अंदर मियोसिस होने से फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का। ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। अब माइक्रोस्कोप से क्या प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्कोप से प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन। ठीक, ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आता है तो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। उसी के अंदर पाए जाते हैं दो मेल गैमीट, पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट पाए जाते हैं। ये मेल गैमीट ये क्या है, ओव्यूल के पास आता है। अब देखिए ये क्या है, एक फीमेल गैमेटोफाइट्स है। फीमेल ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन पार्ट पाए जाते हैं। इसके ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, और इसी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। जब दो मेल गैमीट आके यहाँ रिलीज करते हैं अपना ये एग को, तो एक एग फ्यूज कर जाता है किसके साथ, एग सेल के साथ। एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है एग सेल के साथ, फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। दूसरा जो फ्यूज कर जाता है प्राइमरी किसके, सेकेंडरी न्यूक्लियस, फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का। इन दोनों प्रोसेस का जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यह एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। ये क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं दो, ये आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये एंटीपोडल सेल हैं, ये सिनर्जिड सेल हैं, यहाँ दिखाए गए हैं। अब इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। एक चीज़ और एम्ब्रियो सैक में पूछा जाता है क्या क्या पाए जाते हैं, तो 3 एग अपरेटस पाए जाते हैं। एक
एग सेल पाए जाते हैं, 2 सिनर्जिड सेल पाए जाते हैं और 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, ये थे ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है।